बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। बहुत ही आसान और क्विक वे में अगर कोई आप चाट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप ये चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि इसमें कुछ भी पकाना नहीं पड़ता। एक तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है और दूसरा इसको बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ना मैंने फ्रेश अमरूद ले लिए हैं, तकरीबन 1 kg अमरूद है मेरे पास। आप थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ भी इसको बना सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हैं। इनको कटिंग करना बहुत ही आसान है और अगर आपको बहुत जल्दी है और आप चाट तैयार करना चाहते हैं तो ये चाट मुझे सबसे बेस्ट लगती है। जस्ट सिंपली इनको कट करना है। आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं लेकिन इतना बेस्ट है, यानी इससे बड़ा ना कीजिएगा। अमरूद है, अमरूद को कट करने के बाद बारी आती है जी केचप की। तो केचप इसमें मैंने इमली की यूज़ की है, इमली की चटनी यूज़ की है। इसके अलावा और जो केचप हैं या चटनियाँ हैं वो आप यूज़ ना कीजिएगा, जस्ट इमली की चटनी इसमें बेस्ट रहेगी। इमली की चटनी की रेसिपीज़ मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। क्विक वे में आप वो भी बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं 3 मंथ के लिए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको उसका मेथड बता दूँगी और उसकी जो रेसिपी है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। आप देख लीजिएगा कि इमली की चटनी को आप बना के किस तरह लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इमली की चटनी मैंने बाज़ार से भी लेके देखी है, उसका वो टेस्ट नहीं आता जो घर की इमली की चटनी का टेस्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमरूद कट हो चुके हैं। अब बारी है जी इमली की चटनी की। ये देखिए ये जार मैंने आज से कुछ दिन पहले बनाया था, बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ फ्रिज में। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 3 मंथ के लिए, क्योंकि इसको बनाने से लेके इसको सेव करने का जो मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करते हैं जी सर्विंग डिप में और डिप में ऐड करने के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है इस इमली की चटनी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाट मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें ताकि इसका जो टेस्ट है और इन्हेंस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ऐड करेंगे इमली की चटनी। और इमली की चटनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस इमली की चटनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसी वजह से इस चाट का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो सारी इमली की चटनी है ना वो मिक्स हो जाए अमरूद के साथ और चाट मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इमली की चटनी चाट में मिक्स हो चुकी है। अब थोड़ी सी जो रह गई है इसको भी ऊपर ऐड कर देते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है जी इस इमली की चटनी का इस चाट के साथ। इस चाट के अलावा भी बहुत ज़्यादा चाट्स और बहुत ज़्यादा सैलड्स हैं, रशियन सैलड हैं और मकरोनी सैलड्स हैं, पास्ता सैलड्स हैं। उनकी रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। सैलड्स की एक बाकायदा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप वो प्लेलिस्ट ऑन करके भी उनको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चाट अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अच्छे से चाट मिक्स करने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। अमरूद की चाट सर्व करते वक्त ना इसके साथ चाट मसाला ज़रूर सर्व कीजिएगा ताकि अगर आपको टेस्ट कम लगे तो आप और ज़्यादा मसाला स्प्रिंकल कर लें। बहुत ही आसान चाट की रेसिपी है जी, जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।